हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम अनीता देसाई जी की बायोग्राफी को देखेंगे। इनका उपन्यास बाय बाय ब्लैक बर्ड ये बहुत फेमस उपन्यास है और वर्ग एक के एमपीटीईटी का जो एग्जाम होता है उसमें सिलेबस में, इसके अलावा जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें भी इसको पूछा जाता है। अनीता देसाई जी की एक इमेज जो आप तस्वीर जो है ये फ्रेंड्स, ये अनीता देसाई जी की इमेज को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जब यंग हुआ करती थी वो उस समय की इमेज है। फ्रेंड्स, ये जो दूसरी इमेज है ये ओल्ड एज की अवस्था है इनकी, उस समय की इमेज है। दोनों इमेज इसलिए देखना जरूरी रहता है कि हमको ये समझ में आए कि वो वास्तव में कैसी दिखा करती थी दोनों अवस्थाओं में। इनका जन्म का नाम फ्रेंड था अनीता मजूमदार, जिनका जन्म 24 जून 1937 में हुआ था। ये मसूरी गढ़वाल किंगडम है। अंग्रेजों के समय गढ़वाल किंगडम में मसूरी करके एक जगह जो हिल स्टेशन है। वर्तमान में ये फ्रेंड उत्तराखंड राज्य है भारत में, वहां पर ये मसूरी जो है जिला आता है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो फ्रेंड ये राइटर है, बहुत फेमस राइटर है और प्रोफेसर का काम भी किया इन्होंने। इनकी नागरिकता भारतीय फ्रेंड। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की थी। 1963 से लेकर के वर्तमान का जो काल है, इस काल में इनका लेखन का काल जो है और फिक्शन जेनर है जिसमें इन्होंने रचनाएं की। इनके 4 बच्चे हैं फ्रेंड, जिनमें से एक किरण देसाई जी हैं, जो ये फेमस राइटर हैं। ये भी बुकर प्राइज से सम्मानित है। अनीता देसाई बोर्न अनीता मजूमदार, यानी इनका पहले नाम जो था वो अनीता मजूमदार था। इंडियन नॉवलिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये प्रोफेसर भी रही। एज ए राइटर शी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 3 टाइम्स। एक राइटर के रूप में इनका 3 बार नाम गया बुकर प्राइज में। इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें 1978 में मिला। इनकी जो नॉवेल थी फायर ऑन द माउंटेन। इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स ये भी इनको प्रदान किया गया। शी वन द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज फॉर द विलेज ऑफ द सी। ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। अर्ली लाइफ देखे फ्रेंड, शुरुआती जीवन जो अनीता देसाई जी जिनका पुराना यानी बचपन का नाम था अनीता मजूमदार। 1937 मसूरी इंडिया में इनका जन्म हुआ। जर्मन माँ टोनी नाइम, यानी माँ जो इनकी जर्मन मूल की थी, और पिता एक बंगाली बिजनेसमैन थे जिनका नाम था डीएन मजूमदार। शी ग्रू अप स्पीकिंग जर्मन एट होम, चूंकि माँ इनकी जर्मन थी फ्रेंड तो घर पर जर्मन भाषा में इनसे बात करती थी। पिता बंगाली थे तो बंगाली भी सीख गई। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ये सारी चीजें भी, ये सारी भाषाएं इन्होंने सीखी। तो शुरू से ही मल्टीलिंगुअल इनका जो है एजुकेशन रही एक तरह से। मदर लैंग्वेज, क्योंकि जर्मन माँ थी तो जर्मन सीख गई, फिर बंगाली पिता थे बंगाली सीख गई। मसूरी जो उत्तराखंड में पड़ता है वहां हिंदी में बात की जाती है मोस्टली। और उस जमाने में जब अंग्रेजों का शासन था उर्दू भाषा का काफी प्रचलन था। इस तरह से ये सारी भाषाओं पे इन्होंने अच्छी कमांड हासिल कर ली। However, she did not visit Germany until later in life as an adult. She first learned to read and write in English at school. हालांकि ये जर्मनी नहीं गई जब तक ये युवा अवस्था में नहीं पहुंच गई। इन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की। एज ए रिजल्ट इंग्लिश बिकेम अ लिटरेरी लैंग्वेज, क्योंकि इनकी पूरी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई थी तो इनकी साहित्य में जो रुचि हुई और आगे जो इन्होंने लेखन का काम किया वो इंग्लिश भाषा में किया फ्रेंड। शुरू से ये ब्रिलियंट छात्र नहीं फ्रेंड, केवल 7 साल की उम्र से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और इनका पहला स्टोरी जो है प्रकाशित हुई थी केवल 9 साल की उम्र में। फ्रेंड्स, अनीता देसाई जी क्वीन मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ। इसके बाद इन्होंने बीए करा इंग्लिश लिटरेचर से 1957 फ्रॉम मिरांडा हाउस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
1957 में इन्होंने बीए की पढ़ाई खत्म कर ली। अगले साल इन्होंने शादी कर ली फ्रेंड। अश्विन देसाई करके एक व्यक्ति थे, द डायरेक्टर ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में डायरेक्टर थे एंड ऑथर ऑफ द बुक बिटवीन एटर्निटीज आइडियाज ऑन लाइफ एंड द कॉस्मोस। इन्होंने ये किताबें भी लिखी इनके हस्बैंड ने। तो ये बहुत ही एक पढ़ा लिखा परिवार रहा है। इनके माता और पिता दोनों ही हाईली एजुकेटेड थे। फ्रेंड अनीता देसाई जी के 4 बच्चे हुए, जिनमें बुकर प्राइज से सम्मानित किरण देसाई जी भी शामिल। अपने बच्चों को ये फ्रेंड एक थल करके जगह जो अलीगढ़ के पास है, वहां पर वीकेंड्स में लेकर के जाते थे और यहीं पर उन्होंने अपने नॉवेल का जो है एक बैकग्राउंड तैयार किया, जिसका नाम था द विलेज बाय द सी। फॉर दैट वर्क शी वन द 1983 गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज। और इसी उपन्यास के लिए 1983 में इन्हें गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज भी मिला। ये नॉवेल का नाम था द विलेज बाय द सी। कैरियर की बात करें फ्रेंड तो देसाई पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल क्राई द पीकॉक इन 1963। 1963 में इनका पहला उपन्यास आया जिसका नाम था क्राई द पीकॉक। शी कंसीडर्स क्लियर लाइट ऑफ डे हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एज इट इज सेट ड्यूरिंग हर कमिंग ऑफ एज एंड आल्सो इन द सेम नेबरहुड इन विच शी ग्रू अप। इनका जो एक उपन्यास आया था क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में, इसको ये ऐसा मानती कि इनके आत्मकथा जैसा ही है। काफी सारी इनकी जीवन की घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया है और इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो परिदृश्य है, जिस तरह के वातावरण में इनका लालन पालन हुआ, जो बड़ी हुई है, मसूरी का वातावरण था, उसका भी इसमें झलक देखने को मिलेगी आपको। इन 1984 शी पब्लिश्ड इन कस्टडी अबाउट एन उर्दू पोइट इन हिज डिक्लाइनिंग डेज। 1984 में इन्होंने इन कस्टडी नामक उपन्यास लिखा एक उर्दू कवि के बारे में, विच वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1993। इसी को जो है बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था 1993 में। शी बिकेम अ क्रिएटिव राइटिंग टीचर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है क्रिएटिव राइटिंग टीचर बन गई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स इन 1999 में इनका नॉवेल था फास्टिंग फीस्टिंग। ये बुकर प्राइज में फाइनलिस्ट हुआ था नॉवेल की श्रेणी में। इससे इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। इनका एक और नॉवेल द जिगजैग वे सेट इन द 20th सेंचुरी मैक्सिको, ये प्रकाशित हुआ फ्रेंड 2004 में। इसके अलावा फ्रेंड द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये 2011 में प्रकाशित हुआ था। अनीता देसाई जी ने फ्रेंड माउंट होलियोक कॉलेज, बरूच कॉलेज, स्मिथ कॉलेज, यहाँ पे अध्यापन का काम किया, यानी पढ़ाने का काम किया। शी इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यहाँ की सदस्य भी रही है, एंड ऑफ गर्टन कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सबसे जुड़ी रही। 1993 में फ्रेंड इनका एक उपन्यास था इन कस्टडी। इस पर एक मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस के द्वारा इंग्लिश भाषा में इसी नाम से एक पिक्चर भी बनाई गई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, जिसका स्क्रीन प्ले लिखा था शाहरुख हुसैन के द्वारा। 1994 में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर, ये अवार्ड दिया गया था इनको 1994 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल, ये पुरस्कार दिया गया था इस फिल्म को। इसमें फ्रेंड शशि कपूर, शबाना आजमी और ओमपुरी जैसे महान कलाकारों ने काम किया। अनीता देसाई जी को फ्रेंड बहुत सारे पुरस्कार मिले अपने जीवन काल में। 1978 में इन्हें विनीफ्रेड होल्ट बाय मेमोरियल प्राइज मिला फायर ऑन द माउंटेन किताब के लिए। 1978 में 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड फायर ऑन द माउंटेन इसी किताब के लिए दिया गया। 1980 में फ्रेंड बुकर प्राइज में ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी इनकी उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे।
1983 में गॉर्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज मिला, ये द विलेज बाय द सी, इसके बारे में अभी हमने देखा था। 1984 में फ्रेंड फिर से बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ, इनका ये उपन्यास था इन कस्टडी। 1993 में नील गन प्राइज मिला इनको। 1999 में फिर से एक बार बुकर प्राइज के लिए इनका उपन्यास फास्टिंग फीस्टिंग ये शॉर्ट लिस्ट हुआ था। फ्रेंड्स सन 2000 में अल्बर्टो मोराविया प्राइज ये लिटरेचर के लिए इनको इटली में दिया गया था। फ्रेंड 2003 में बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ये अवार्ड इनको मिला। 2007 में साहित्य एकेडमी फेलोशिप। इसके अलावा सबसे बड़ा इनाम जो है 2014 में फ्रेंड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया अनिता देसाई जी को। आइए फ्रेंड अब अनिता देसाई जी के सिलेक्टेड वर्क्स देखते हैं। ढेर सारे उपन्यास इन्होंने लिखे, जिनमें द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस 2011 में, द जिगजैग वे 2004, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज 2000, फास्टिंग एंड फीस्टिंग 1999, जर्नी टू इथाका ये 1995, बॉम गार्टनर्स बॉम्बे 1988 में, इन कस्टडी ये बहुत फेमस है, इसका नाम जरूर याद रखिए 1984 में, द विलेज बाय द सी ये भी बहुत फेमस उपन्यास है 1982 में इन्होंने लिखा था ये, द क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में। इसके बाद गेम्स एट ट्विलाइट 1978 में, फायर ऑन द माउंटेन 1977 में, ये भी बहुत फेमस उपन्यास है, कैट ऑन ए हाउस बोट ये 1976 में लिखा था, वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में, द पीकॉक गार्डन 1974 में, और बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971 में, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ग 1 के सिलेबस में। इसके अलावा फ्रेंड वॉइसेस इन द सिटी और क्राई द पीकॉक ये 1963 में, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो ये फ्रेंड हमने अनिता देसाई जी की बायोग्राफी को पूरा देखा, इनके जितने भी सिलेक्टेड वर्क्स हैं, जितने अवार्ड्स मिले हैं, इनके अर्ली लाइफ, इनकी जो पर्सनल लाइफ है, सारी चीजें जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो सारी हमने देखी। फ्रेंड्स एमसीक्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा फ्रेंड, और हमारा उत्साह बढ़ाएगा ताकि हम इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।